नमस्ते दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से जैसा हमने आपसे बहुत दिन से वादा करते आ रहे हैं कि आज से बायोलॉजी का बैच शुरू होगा, आज से शुरू होगा। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल रीजंस की वजह से बैच शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन आज से आपका रेगुलर बैच चलेगा। और आज से आप ऑनलाइन क्लास 4 से 5 अभी इसी टाइमिंग्स में आप जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि बायोलॉजी का बैच शुरू हो गया है, तो आके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए बैच को रिकॉर्डिंग मोड में भी डाल दिया जाएगा कि अगर आप कभी ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाएंगे तो आप उसको रिकॉर्डिंग में भी देख लीजिए। ठीक है, तो आइए बैच से जुड़ी हुई रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। उसके बाद बैच में आज क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि बायोलॉजी स्पेशल का ये बैच होने वाला है, तो पीछे आप देख लीजिए इसमें आपको क्या मिलेगा। तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगा। कितने देर का होगा, कितने दिनों में सिलेबस होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अभी जो जो बता रहा हूँ वो देखते जाइए। ठीक है, इसके बाद आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, तो आपको एप्लीकेशन में ही नोट्स मिल जाएगा। पीडीएफ जो भी आज पढ़ाया जाएगा या फिर आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आपको पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा, आपके लाइव वाले जो हमारा ऐप है उसमें। ठीक है, और इस बैच की वैलिडिटी है 6 मंथ के लिए। तो 6 मंथ में आप जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार आप चाहें वो देख सकते हैं। 6 महीने ये तक रहेगा। और इसको इस बैच को करने के बाद आप में 100% स्कोर कर पाएंगे। कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस पूछी जाती है, तो जिसमें भी साइंस पूछी जाएगा उसमें बायोलॉजी आएगा ही आएगा। तो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होगा, देखिए बहुत सारे एग्जाम होता है जिसमें कम से कम 1-2 तो क्वेश्चन आता ही आता है बायोलॉजी से, और कितने सारे होते हैं 4-5 और 8-10 तक भी आते हैं। जैसे एनडीए सीडीएस में 8-10 तक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो सारा आप कर पाइएगा मात्र इस बैच को परचेज करने के बाद, और रेगुलरली आप जुड़े रहिएगा हमसे। तो ठीक है, इस बैच का टाइमिंग होगा 4 से 5। 4 से 5 इस बैच का टाइमिंग होगा शाम में, क्योंकि ऐसा अभी चल रहा है। ठीक है, और इस बैच को मैक्सिमम 30 से 35 क्लास में आपको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कम भी नहीं आते हैं। लेकिन जो भी पढ़ाया जाए आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको 30 से 35 दिन में इस बैच को फिनिश कर दिया जाएगा, और 30 से 35 क्लास भी लगेगा। अगर जरूरत पड़ी, आपका डिमांड रहा, तो उस बैच को बढ़ा दिया जाएगा आपके हिसाब से, अगर हमको लगेगा और आपको लगेगा। ठीक है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है कि सर कम पढ़ाए ज़्यादा पढ़ाए, लेकिन ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको उससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहे तो कुछ बैच स्पेसिफिक क्वेश्चन और आंसर। और आपका प्राइस यहाँ पे दे सकते हैं, 101 रुपये प्राइस है। तो ये जाके आप बैच को जिस दोस्तों ने, आपके साथियों ने नहीं परचेज किया है, उनको आप अवगत करा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट रिलीफ ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए। तो ये रहा ऑल अबाउट द बैच। और कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई डाउट रह जाता है, या कुछ भी समझ में नहीं आता है, या कोई भी ऐसा कुछ टेक्निकल एरर होता है, तो आप इस नंबर पर जो दिया हुआ है नीचे, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए दिया हुआ है। बैच लेने में कोई परेशानी, दोस्त को फॉरवर्ड या इन्वर्ट करने में जो भी किसी भी तरह का परेशानी होता है, या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो ये नंबर आपके लिए नीचे दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए आ रहे इसी के साथ बैच का शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। और आपसे वादा है कि अब कोई बैच में लैगिंग नहीं होगी। तो पिछली बार हुई थी, अब एक के बाद एक हर महीने नया बैच लॉन्च होगा, और हर अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है। जैसे अभी बायोलॉजी का हो रहा है, तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी बैच लॉन्च होते रहेंगे। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं होगी। और प्राइसेस कोई हाई नहीं है, हमेशा 100 रुपया ही प्राइस है, देख लीजिए। तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइस है, इसको आप परचेज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी के साथ श्री गणेश करते हुए। क्या पढ़ने वाले हम लोग वो देख सकते हैं। तो सबको पता है कि हम लोग का ये जो बैच है, जो जीव विज्ञान का बैच है। जीव विज्ञान यानी क्या, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले बात तो ऑब्वियसली जो भी हम लोग वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उसमें बायोलॉजी पूछी जाती है। साइंस के सेक्शन में 3 सेक्शन आते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी से ही पूछा जाता है, उसके बाद फिजिक्स से पूछा जाता है, और अगर एग्जामिनेशन को टफ करना होगा तो वो लोग केमिस्ट्री से पूछते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो बायोलॉजी क्या है, तो उसमें थोड़ा सा जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो थोड़ा ज़्यादा है उसमें, और थोड़ा सा अंदर से पूछते हैं। और बहुत सारे लोग जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है, उनको तो ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं, और इनाम याद करने में, समझने में दिक्कत होती है। तो ये बैच परचेज करने के बाद आप वो भूल जाएंगे कि आपको कोई परेशानी हो रही है, और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर्स हैं, या फिर जो आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनेंगे, उसको आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा 30-35 जो क्लास होगा, ये यूं कह ले जो बायोलॉजी स्पेशल का ये बैच है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, या आज क्या पढ़ेंगे, आने वाले दिनों में क्या पढ़ेंगे,
या इन शॉर्ट कहें तो सिलेबस क्या हो, ठीक है। तो ये वो सिलेबस है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्टली इसी से क्वेश्चंस आते हैं। आप सिलेबस का नाम ही पढ़िएगा अलग अलग टॉपिक्स के, चैप्टर्स के, तो आपको यकीन हो जाएगा, आप मान जाएंगे कि हाँ इससे क्वेश्चंस बने हैं और आपने एग्जाम में देखा हो, ठीक है। जैसे पहला ये हमारा है जीवन की उत्पत्ति, ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई है, कौन सी चीज पहले आई है और उससे क्या है, तो वो चीजें हम लोग जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसमें इसको क्या कहते हैं कि लाइफ का कहाँ से उत्पत्ति हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन सी चीज पहले आई, पहले अलगी आया, प्लांटी आया, एनिमल्स आया, माइक्रोप्लाज्मा आया, क्या आया, कैसे आया, वो सारे चीज हम लोग जीवन की उत्पत्ति में पढ़ते हैं। और दूसरा क्या है, जीवों का वर्गीकरण। तो जो जीवों का वर्गीकरण है, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा पेन को मोटा कर लेते हैं। तो दूसरा जो हमारा है जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ, जिसमें ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। हमने यूट्यूब पे इसे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो भी पोस्ट किया, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बैच में आपको इसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि जीवों का वर्गीकरण कैसे होता है, क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं कि हाँ कौन सा ऐसा चीज है जो प्लांट किंगडम में जाएगा, एनिमल किंगडम में जाएगा, ठीक है। और ये सारी जो क्लासिफिकेशन है उसको जीवों का वर्गीकरण में पढ़ते हैं। कोशिका सबको पता है, सेल के बारे में, टिश्यूज के बारे में, और यही कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये सारे जो चीजें हैं उनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और फेवरेट्स होते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस को। तो सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि पोषण के बारे में, अनुवांशिकी के बारे में, मानव रोग से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। प्रजनन तंत्र जिसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, वो भी एग्जाम के फेवरेट्स होते हैं। उसमें प्लांट का रिप्रोडक्शन भी होता है, एनिमल का भी रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी और ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको ऑलरेडी पीडीएफ एप्लीकेशन में स्टोर रहेगा और उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो एप्लीकेशन है उसमें स्टोर रहेगा। तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप उसको ओपन करके देख सकते हो। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने पे किया तो ऑब्वियसली वो आप ही के लिए है। तो ये जो भी है यहाँ पे, ये आपको जो भी यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है वो आपको पीडीएफ नोट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप उसको एक एक करके देख सकते हैं और जैसे जिस सेक्शन में लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे सिलेबस के अनुसार, ठीक है। और उसको कैरी ऑन करते रहें, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है जीव विज्ञान यानी उसको बायोलॉजी भी कहते हैं। तो अभी हम लोग शुरू से थोड़ा बेसिक से चलेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे आज तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास ही होगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा। आधा टाइम तो बैच के क्वेश्चन आंसर में या यूं कह लो बैच के बारे में बताने में ही निकल जाता है। तो कल से इस पे प्रॉपर हम लोग एक स्पीड से चलेंगे और अच्छे तरीके से चलेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास है कि बायोलॉजी क्या है, कैसे क्लासिफिकेशन होता है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों की उत्पत्ति, जो भी मैं वर्ड अंडरलाइन करूंगा वो वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, तो आप उस लोग को उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि उत्पत्ति, विकास, जैविक क्रियाओं, ठीक है, और उनके पारस्परिक संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जीव विज्ञान क्या है यानी कि बायोलॉजी क्या है, तो उसमें ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी उत्पत्ति, ऑरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। विकास, डेवलपमेंट कैसे हुआ उनका, ठीक है। जैविक क्रिया, वो क्या क्या क्रियाएं करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और क्या क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, उनके बारे में, ठीक है। तथा उनके पारस्परिक संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मतलब ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो अलग अलग संबंध है इन्वायरमेंट से, अलग अलग फ्लोरा एंड फौना से, उसी का स्टडी क्या कहलाता है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहलाता है। ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगर आपको कोई शॉर्ट में पूछे कि शॉर्ट में बताइए, तो बायोलॉजी और कुछ नहीं है, ऑर्गेनिजम्स के ओरिजिन के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनके लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, उनके इन्वायरमेंट के बारे में, ये सब का जो स्टडी है वही क्या है, जीव विज्ञान कहलाता है यानी कि बायोलॉजी कहलाता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आएगा, सिंपल सा चीज है। आगे कह रहा है कि जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लैमार्क, कौन है ध्यान दीजिएगा, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने के द्वारा किया गया है। मतलब दो वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया है। वो कौन है, ये 1801 में लैमार्क, और ये कौन है, ट्रेविरेनस, इन्होंने ही किया है,
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फादर कहलाएंगे, इन्होंने सबसे पहले ये बात बताई कि हाँ जीव विज्ञान नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि बायोलॉजी सब ग्रीक भाषा के दो शब्दों के संयोजन से बना है। पहला क्या है, बायोस, ठीक है, जिसका नाम क्या है जीवन, बायोस मतलब जीनो, और दूसरा लोगोस, इसका मतलब अध्ययन। मतलब बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला क्या है, बायोस, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जीवन, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है अध्ययन। मतलब जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो दो जो ग्रीक शब्द हैं, बायोस जिसका मतलब है जीवन, और लोगोस का मतलब अध्ययन, मतलब टू स्टडी द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू स्टडी द लाइफ, जीवन के बारे में अध्ययन को ही बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा बायोस और लोगोस का मतलब। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस प्रकार जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन अथवा जीवन का विज्ञान है। तो जीव विज्ञान को और क्या कह सकते हैं, तो जीवन का अध्ययन और जीवन का विज्ञान, मतलब जीवन के बारे में पढ़ना और उससे जुड़ी हुई विज्ञान के बातें को समझना ही जीव विज्ञान कहलाता है। आप देख रहे हैं एक ही वर्ड का अलग अलग मतलब, लेकिन ये सारा कुछ इसलिए बाइंड अप किया जा रहा है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप समझ सके कि जीव विज्ञान क्या क्या हो सकता है। अगर आपको एक वर्ड में करना है तो स्टडी ऑफ लाइफ, और कुछ जानना है तो स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर और क्या कर सकते हैं आप, अध्ययन और जीवन का विज्ञान। तो जीवन का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ लाइफ एंड द साइंसेस ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इस पेज का आखिरी पॉइंट है, विज्ञान की वह शाखा जीवन तथा जीवन की विविध क्रियाओं से संबंधित है, जिससे जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, जीवों की संरचना, उनके वर्गीकरण तथा अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता। तो अगेन वही बात कह रहा है कि लाइफ के बारे में, लाइफ का अलग अलग जो प्रोसेसेस होता है उनके बारे में, उनका रिलेशन क्या है अपने इन्वायरमेंट के बारे में, वो कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, कब काम करते हैं। तो ये क्या है, क्यों कब कैसे, ये सब तो स्टडी ही तो है, और क्या है। तो वही स्टडी जो जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वही स्टडी जीव विज्ञान में आएगी, यानी कि बायोलॉजी में आएगी। उम्मीद है ये बात आपको पसंद आई, सॉरी पसंद नहीं मतलब समझ में आया होगा, पसंद तो आ ही रहा होगा। ठीक है, पसंद आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और उनको अवगत कराइएगा कि बायोलॉजी का बैच स्पेशल शुरू हो गया है, और अब ये रुकने वाला नहीं है, अब उसी दिन रुकेगा जब इसका सिलेबस खत्म हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जीव विज्ञान को मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि इस जो बैच है उसका हेडिंग दिया होगा कि हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये आपका क्लासिफिकेशन शुरू हो चुका है। हमने बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्यों है, कब है, कैसे, वो चीज पढ़ लिया। अभी हम पढ़ रहे हैं कि सुविधा के लिए, अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए बायोलॉजी को दो शाखाओं यानी कि दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। ठीक है, जिसको एक बोलते हैं जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और दूसरा बोलते हैं वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। तो जिसमें जीवों के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाए, वो क्या हो गया, जंतु विज्ञान। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। और वनस्पति विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो हो गया वनस्पति विज्ञान। तो फॉर द सेक ऑफ स्टडी वी डिवाइड बायोलॉजी इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी, और यू कैन से द फर्स्ट पार्ट इज जूलॉजी विच इज ऑल्सो नोन एज जंतु विज्ञान इन हिंदी। ठीक है, तो जंतु विज्ञान क्या है, जिसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है, तो हो गया जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं। और वनस्पति विज्ञान इन विच वी स्टडी द लाइफ अबाउट द प्लांट्स, ठीक है, तो वो हो गया बॉटनी। तो बॉटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो पार्ट्स हो गया हमारा इसका बायोलॉजी का। अभी नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्रीक वैज्ञानिक अरस्तु, इंग्लिश में अरस्तु को अरिस्टोटल बोलते हैं। ठीक है, नाम वही है लेकिन इनको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं और इंग्लिश में इनको अरिस्टोटल बोलते हैं। तो अरस्तु ने जंतुओं की शारीरिक संरचना, उद्विकास यानी कि इवोल्यूशन आदि पर विचार प्रस्तुत किए, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी एवं जंतु विज्ञान का जूलॉजी का कहा जाता है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम क्वेश्चन में पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है। कह रहा है कि जो अरस्तु हैं यानी कि एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने सबसे पहले क्या किया था कि जो जंतु विज्ञान है यानी कि जो जूलॉजी है उसके बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, उसकी शारीरिक संरचना, इवोल्यूशन के बारे में जो अध्ययन किया था, उसके बारे में विचार प्रस्तुत किया था। इसके वजह से उनको फादर ऑफ क्या बोला जाता है, जूलॉजी बोला जाता है। तो सबसे पहले अरस्तु ने बताया, अरिस्टोटल ने उसको स्टडी किया, इसलिए उनको फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। जो जंतु विज्ञान है उसको उन्होंने स्टडी किया। ठीक है, तो जो जंतु विज्ञान उन्होंने स्टडी किया, तो इसी के साथ उत्पत्ति हुआ किसका, बायोलॉजी का। तो जब उत्पत्ति हो गया बायोलॉजी का, इसलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन
बन गया आपके एग्जाम का फेवरेट कि अरस्तु यानी अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी, साथ ही साथ फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। मतलब जीव विज्ञान के तो पिता उनको कहा ही जाता है, साथ ही साथ जंतु विज्ञान का भी उनको पिता कहा जाता है। अभी ये तो जीव विज्ञान हो गया। अभी बॉटनी जो है यानी कि जो प्लांट्स जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो करेगा बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बोटोन से हुई है, जिसका अर्थ है घास या चारागाह। तो घास या चारागाह, बॉटनी का मतलब क्या हुआ, घास या चारागाह। मतलब साइंस बायोलॉजी में वो भाग जिसमें हम लोग घास, चारागाह या इन शॉर्ट कहें तो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो बॉटनी कहलाता है। ठीक है, जूलॉजी में जंतु विज्ञान यानी कि स्टडी अबाउट एनिमल्स, बॉटनी में स्टडी अबाउट प्लांट्स। ठीक है, आगे कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में जंतु जगत के लिए फौना एवं पादप जगत के लिए फ्लोरा। तो जंतु जगत के लिए फौना, यह भी चीज पूछा जाता है, और पादप जगत के लिए फ्लोरा। मतलब अगर ये कह रहा साफ साफ फौना किसके लिए, तो एनिमल्स के लिए। बायोलॉजी के टर्म में एनिमल्स को फौना कहा जाता है, और बायोलॉजी के टर्म में जो प्लांट्स होते थे उनको फ्लोरा कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुआ, समझिए एक बार फिर से। कह रहा है कि बायोलॉजी के टर्म में एनिमल्स को फौना कहा जाता है, और बायोलॉजी के टर्म में ही प्लांट्स को फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि यद्यपि फौना किसी विशेष क्षेत्र या विशेष काल में जंतुओं को एवं फ्लोरा किसी विशेष क्षेत्र या विशेष काल के पादपों को इंगित करता है। तो फ्लोरा और फौना कह रहा है क्या है कि अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी विशेष एरिया में एनिमल्स रह रहे हैं तो उनको ये फौना कह रहा है। ठीक है, और किसी दूसरे एरिया में, विशेष स्थिति में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं या रहते हैं, तो उनको ये फ्लोरा कह रहा है। तो ये बात समझ में आई। सिंपल सा चीज यही है कि एनिमल्स को बायोलॉजी के टर्म में अगर वो किसी विशेष एरिया में रह रहे हैं, इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उनको फ्लोरा कहेंगे, और जो प्लांट्स हैं उनको फ्लोरा कहेंगे, और एनिमल्स को क्या कहेंगे, फौना कहेंगे। तो एनिमल्स इज इक्वल टू फौना, प्लांट्स इज इक्वल टू फ्लोरा इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी और इन दिस स्टडी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, लास्ट पॉइंट कह रहा है इसमें कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों के उद्भव, विकास, आकारिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे हमने देखा कि जूलॉजी क्या है, जिसमें स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ एनिमल्स, तो वो क्या है, जूलॉजी हो गया। वैसे बॉटनी क्या है, बॉटनी में क्या है, स्टडी ऑफ द लाइफ अबाउट द प्लांट्स। तो जो प्लांट्स है उनके विकास, आकारिकी का अध्ययन जो है, उद्भव का जो अध्ययन है, उसी को हम लोग बॉटनी कहेंगे, और प्लांट्स वाले को बॉटनी, एनिमल्स वाले को जूलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा था कि जो जूलॉजी है उसके फादर किसको कहते हैं, जूलॉजी के फादर और जो बायोलॉजी के फादर है, दोनों के फादर अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल। तो दूसरा ब्रांच जो है हमारे पास, जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं यानी कि वनस्पति विज्ञान, ठीक है, तो उनके फादर कौन है, थियोफ्रेटस। ठीक है, थियोफ्रेटस उसके फादर है। मतलब जो बॉटनी है उसके फादर है थियोफ्रेटस, और जो जूलॉजी है उसके फादर है अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। एक बार फिर से सुन लीजिए, जीव विज्ञान के फादर कौन है, अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल, और जो जूलॉजी है उसके भी फादर कौन है, अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल। और जो प्लांट वाला साइंस है यानी कि जो बॉटनी है उसके फादर कौन है, थियोफ्रेटस। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना। अभी हमने जैसे ऊपर दिया भी होगा, आपका जो भी ये सब हेडिंग है उसमें भी दिया है कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखा, दैट मीन्स मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेज होते हैं। जैसे हमने अध्ययन के लिए 2 ब्रांच बांटा था ना, अब वो 2 ब्रांच से छोटे छोटे ब्रांच निकले। ठीक है, तो उन ब्रांचों के बारे में हम लोग देखेंगे, उनके कौन जनक है, कौन कैसे हैं, उनके बारे में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वन लाइनर में। ठीक है, कि हाँ बायोलॉजी के फादर बताइए, तो हमने डिस्कस किया था बायोलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु। जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर कौन है, सेम। मतलब ये जूलॉजी क्या है, जंतु विज्ञान यानी कि जिसमें एनिमल्स के बारे में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी एज ए होल फादर भी अरस्तु कहते हैं यानी अरिस्टोटल को, और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान वाले को भी अरस्तु ही उनके पिता माने जाते हैं। अब बॉटनी, तो बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी के फादर अभी ऊपर देखा हमको क्या, थियोफ्रेटस, ये बॉटनी के फादर है। अभी एक और इसमें पार्ट होता है जिसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनके क्या क्या बिहेवियर होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जिसमें सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं। इसके कौन है, तो लुई पाश्चर। लुई पाश्चर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पाश्चराइजेशन बनाया है। ठीक है, पाश्चराइजेशन क्या होता था कि
जब दूध को उबाला जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए, ठीक है, और उसको अचानक से ठंडा कर दिया जाता है, तो क्या होता है, दूध ज्यादातर देर तक हम लोगों के पास रह पाता है, वो जल्दी फटता नहीं। जो आपको आपने देखा होगा पैकेट में दूध आता है सुधा का, आशीर्वाद का और अलग अलग, वो पॉइस्चराइज मिल्क ही लिखा रहता है, उसके पैकेट पे आप पढ़िएगा तो पॉइस्चराइज मिल्क लिखा रहता है। तो वही है, तो वही माइक्रोबायोलॉजी है, तो लुई पाश्चर उसी के फादर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है माइक्रोबायोलॉजी के पास, बैक्टीरियोलॉजी। तो नाम से ही पता चल गया, जिसमें आप जीवाणुओं के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और इसके जनक कौन है, तो रॉबर्ट कोच, ठीक है। और अगला है इम्यूनियोलॉजी, ठीक है। इम्यूनियोलॉजी मतलब प्रतिरक्षा, जो भी आप में डिजीज होता है उसको लड़ने की क्षमता क्या है, इम्यूनियोलॉजी कहलाती है। तो उस ब्रांच को हम लोग इम्यूनियोलॉजी में देखते हैं, आप देख लीजिएगा फिर से। और इसके एडवर्ड जेनर फादर है। तो बायोलॉजी के अरस्तु, जूलॉजी के भी अरस्तु, बॉटनी के थियोक्रेटस, माइक्रोलॉजी के लुईस पाश्चर, बैक्टीरियोलॉजी के रॉबर्ट कोच, इम्यूनियोलॉजी के एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग जो जनक हैं और जो विज्ञान की शाखाएं हैं उनके फादर हैं और जनक के नाम दिए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे ये आगे कंटिन्यू होता जा रहा है, तो ये आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा उसको, क्योंकि इसमें से सारे इंपॉर्टेंट है। पूछेगा तो नहीं पूछेगा, लेकिन जिस दिन पूछेगा आपको 2 नंबर 1 नंबर दिला के जाएगा, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना। तो साइटोलॉजी क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स। तो साइट जिसमें सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके फादर तो रॉबर्ट हुक, ठीक है। वैसे ही माइकोलॉजी के एंटन डिबेरी, प्लांट फिजियोलॉजी के स्टीफन हेल्स, मॉडर्न बॉटनी के कोरोलस लिनियस, ठीक है। टैक्सोनॉमी कोरोलस लिनियस दोनों एक ही है, ठीक है। इंडियन पैलियोबॉटनी के बिरबल साहनी, फाइकोलॉजी जिसको सरल विज्ञान बोलते हैं, उनके कौन है, विलियम हेनियर हॉर्बे, ठीक है। इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, MOP आयंगर। इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, ये पूछ सकता है, ठीक है। इंडियन इकोलॉजी के कौन फादर है, तो ये है रामदेव मिश्रा। हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है जो यू कैन से दैट लाइकली आर द क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनर्स, ठीक है, वो लोग एग्जामिनर उठा दे। तो इससे नाम से पता चल रहा है कि भारतीय पारिस्थितिक तंत्र के कौन जनक हैं, तो रामदेव मिश्रा जी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल साइंस आपको बहुत आजकल ये कोविड में ये चर्चा में रहा था। तो फार्मास्यूटिकल साइंस यानी कि औषधि विज्ञान के कौन है, हिपोक्रेटस, ठीक है। फार्मास्यूटिकल में क्या होता है कि ड्रग्स बनाए जाते हैं, ड्रग्स यानी इन टर्म्स ऑफ दवाइयाँ, हर दवाई में कुछ ना कुछ ड्रग मिलाया जाता है, उसको ये कह रहा है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल साइंस के कौन है, हिपोक्रेटस है, ठीक है। वैसे ही पैलियोन्टोलॉजी कौन है, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची किसके हैं, पैलियोन्टोलॉजी यानी कि जीवाश्मीकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, अभी हमने क्या देख रहा है कि जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं वो अलग अलग हो गई। अभी वनस्पति विज्ञान मतलब वो विज्ञान जो कि बॉटनी वाले सेक्शन में आ रहे हैं, उसकी अलग अलग शाखाएं। पिछले वाले कौन सी थी, पिछले वाली जूलॉजी वाली थी, मतलब प्लांट्स एनिमल्स के बारे में। अब इस बार में हम लोग प्लांट्स वाले और उसकी शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है वनस्पति विज्ञान के प्रमुख शाखाएं में, शाखा क्या है, एंथ्रोलॉजी, मतलब पुष्पों का अध्ययन। ये भी जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑनलाइन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इग्नोर नहीं करना, थोड़ा सा रटने टाइप लगेगा आपको, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन क्या करिएगा, रट के ही एग्जाम में क्वेश्चंस को सही किया जा सकता है। सब नहीं, सब तो समझा जाना, लेकिन 20% जो फैक्ट है उसको रटना ही पड़ता है, ठीक है। तो एंथ्रोलॉजी क्या है, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अंदर डेंड्रोलॉजी कहलाता है। कवकों यानी फफूंद का अध्ययन, इसको माइकोलॉजी कहते हैं उसको, ठीक है, माइकोलॉजी देख लीजिएगा। वैसे ही फ्लोरिकल्चर क्या है, सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं पुष्प यानी फूल के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको फ्लोरिकल्चर, नाम से ही फ्लोरिकल्चर पता चल रहा है कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। पैतृक लक्षणों की संतति में पहुंचाने का अध्ययन, ये सारा अलग अलग। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, पादपों की आकारीय संरचना प्लांट में, तो ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, सेलों का अध्ययन, औषधीय पादपों का अध्ययन। तो फार्मोलॉजी अभी हमने देखा था, फार्मास्यूटिकल, तो फार्मोलॉजी में औषधि का और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारे कुछ कुछ जो शाखा है उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है उसके बारे में दिया हुआ, ठीक है। इसी के साथ फिजियोलॉजी था, वायरोलॉजी था, एग्रोनॉमी था, हॉर्टिकल्चर, ये क्वेश्चन पूछता है, फल सब्जियों तथा उद्यान के पादपों का संवर्धन अध्ययन। तो
तो ये हॉर्टिकल्चर, ये कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। टिश्यू कल्चर तो स्टडी ऑफ टिश्यूज के बारे में, कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर एक बहुत बार पूछ चुका है अलग अलग एग्जाम में, तो आप ध्यान दीजिए और किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। आगे देखते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो हमने ऊपर देखा था क्या कि जो बॉटनी के जो सेक्शंस थे उससे रिलेटेड अभी हम लोग जंतु विज्ञान के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो जंतु विज्ञान की शाखाएं क्या है, एनाटॉमी है, एंथ्रोपोलॉजी है, और ये तो पांचों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोलॉजी, एंड्रोकाइनोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, साल दर साल अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एनाटॉमी शरीर एवं उसके विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सफल संरचना, ठीक है, मतलब शरीर और उसके विविध अंगों के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसको एनाटॉमी बोलेंगे। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मानव जाति की सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, तो मानव जाति ने सोशली कैसे उसको डेवलप किया खुद को, उसका अध्ययन है एंथ्रोपोलॉजी में आता है, ठीक है। इकोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछ चुका है, जैविक एवं अजैविक वातावरण, मतलब कि वैसे वातावरण में जीव जो कि जिंदा है और जो कि मरे हुए हैं, ठीक है, जैविक और अजैविक, या यूं कह ले कि जो कि जिनमें लाइफ है और जिनमें लाइफ नहीं है, एक्टिव इनएक्टिव कह सकते हैं, तो उनका भी अध्ययन इकोलॉजी कहला जाता है। एंड्रोकाइनोलॉजी अंतःस्रावी तंतुओं का अध्ययन, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन, ये एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। तो जब बच्चा होता है उसका स्टडी, जो एम्ब्रियो बनता है उसका जो स्टडी किया जाता है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। उम्मीद है ये चीजें आपको पसंद आई होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर उसको कमेंट कीजिएगा, लिख के हमें बताइएगा, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा सा बस फर्स्ट पेज रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, क्या था अलग अलग ब्रांचेस में। तो ये था क्या, ये तो सिलेबस था हमारे पास, ये था बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ और प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोलॉजी प्लांट्स को क्या कहते थे, जिसको बोलते, और ये बायोलॉजी बायोस और लोगोस दोनों सबसे मिलता था। बायोस का मतलब था जीवन, लोगोस का अध्ययन था मतलब उसका अध्ययन करना, ठीक है। तो जो स्टडी ऑफ जो प्लांट था उसको बोलते थे बॉटनी, और जो स्टडी ऑफ एनिमल्स था उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी के फादर और बायोलॉजी के फादर, दोनों के फादर अरस्तु को ही कहा जाता है, यानी एरिस्टोटल को। और जो बॉटनी वाला सेक्शन है, जो बॉटनी वाला सेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, उसके फादर कौन है, थियोफ्रेटस है, और उसमें स्टडी ऑफ प्लांट्स होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, हमारा कुछ छूट तो नहीं गया है। अच्छा, ये चीज हमारा रह गया है, ठीक है, जिसमें एंजाइमोलॉजी, तो स्टडी ऑफ एंजाइम यानी उत्प्रेरकों का अध्ययन है एंजाइमोलॉजी। एंटोमोनोलॉजी है, ठीक है, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेनेटिक्स जो इंपॉर्टेंस है, जीवों के अनुवांशिक लक्षण और उनकी वंशानुगति का अध्ययन, मतलब जो लाइफ है उसकी अनुवांशिकता का जो अध्ययन है, उनके लक्षण जो, उसको जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। हिटमोलॉजी, हेपेटोलॉजी भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्या है, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन, तो उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन ही कहलाता है हेपेटोलॉजी। मैमोलॉजी, स्तनधारियों का, जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स में क्या आता है, जैसे व्हेल है, वो सब मैमल्स का एग्जाम्पल है, उसके बारे में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन उसको देखेंगे। तो मैमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, अति सूक्ष्म, मतलब जो माइक्रो है, जो बहुत छोटे छोटे, जिसको माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, वो माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं, ठीक है। वैसे है ओडेंटोलॉजी, दंत विज्ञान, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ओडेंटोलॉजी यानी कि दंत विज्ञान से संबंधी अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो एंटोलॉजी और आर्निथोलॉजी ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब तो हमारा, हाँ, अब हमारा इसी के साथ आज का जो क्लास है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कहीं भी डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, तो शुरू में जो नंबर है एक बार फिर से दिखा देते हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि हाँ, बायोलॉजी का बैच अब शुरू हो गया है, अब इसमें कोई रुकावट नहीं होने वाली, ठीक है। जो भी चीज़ बताया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, जितना से ज़्यादा हो सके। और अब ये बैच रुकेगा नहीं, अलग अलग जल्दी से इसको कवर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट जो भी हमने सिलेबस देखा था पीछे, उसको 30 से 35 दिन में ख़त्म कर लेंगे और हर महीने
और यूँ कहें कि अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स के लिए बैच मिलेंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका कंप्लीट जो पैकेज है पूरा, जो भी आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो यहीं पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वन स्टॉप सोल्यूशन बनेगा आपके लिए स्टूडेंट एलीट। इसी के साथ हम इस बैच को इस अभी के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल और इसको हम लोग जारी रखेंगे। तो आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास था, जीव विज्ञान के बारे में जाना हमने, उसके ब्रांचेस के बारे में जाना, उसके छोटे जो ब्रांच हैं बॉटनी और जूलॉजी उसके बारे में जाना, उसके कौन फादर है, अध्ययन करने को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जाना। और PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, आप उसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट भी जरूर करते जाएं, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को बताइए, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे, यानी कि 4 से 5, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो वो नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर आप जो हमारा ऐप है उसमें भी आप अपने डाउट सेक्शन को रख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, चलिए शुभ रात्रि।